हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग प्यारे। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का लेक्चर नंबर 5, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूं मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस ड्यू टू अ सोलेनॉइड। सोलेनॉइड क्या होती है, उससे मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है, उसके यूजेस क्या हैं, फलाना ढिमकाना। बेटा बहुत ही बेसिक लेवल से जाके मैं यहाँ पे ये टॉपिक समझाने वाला हूँ इस तरीके से कि ये एक बार समझने के बाद आपके मन में, दिमाग में जिंदगी भर के लिए बस जाना है। पूरा लेक्चर अटेंड करने के बाद गारंटी है मेरी कि मज़े लग जाने हैं, और अगर मज़े ना लगे तो उसी समय वीडियो को डिसलाइक कर देना और अंट शंट कमेंट भी डाल देना। लेकिन अगर मज़े लगे तो आपको लाइक भी करना होगा और बढ़िया प्यारे प्यारे कमेंट्स भी डालने होंगे। फिलहाल प्यारे शुरू करते हैं हम आज का लेक्चर नंबर 5। मैं हूं वैभव अग्रवाल एंड वेलकम टू योर प्यारा सा चैनल फिजिक्स ब्रो। आज का लेक्चर नंबर 5 प्यारे। अगला लेक्चर ये वाला स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था। पीछे के सारे लेक्चर्स के लिंक्स पहली बात तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। अगर आपको इस चैप्टर के बेसिक्स आते हैं तो ये लेक्चर आप डायरेक्ट यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट नहीं पढ़ा है तो नीचे वाले लिंक्स पे जाके वो देख आइए, ये करने में बहुत मज़े आएंगे। फिलहाल मैंने लास्ट लेक्चर में आपको पढ़ाया था कि कोई भी करंट कैरिंग वायर है, उसमें अगर करंट फ्लो करता है वायर में तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनती है। स्ट्रेट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बनती है कंसेंट्रिक सर्कल्स की फॉर्म में, और अगर वायर सर्किल की शेप में है तो भी उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनती है। उसका पैटर्न बनता है, कैसा बनता है वो मैंने आपको बताया था। और अगर सर्कुलर वायर में अगर करंट फ्लो करें तो इसके चारों तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड बनती है, इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड बनेगी तो वहां पे पोल्स भी होंगे, नॉर्थ पोल भी और साउथ पोल भी। ये क्लॉक फेस रूल से मैंने आपको समझाया था। अगर करंट किसी सर्कुलर कॉइल में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है, एंटी क्लॉक, तो वो सामने वाला फेस नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा एन, और अगर उसमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है तो वो साउथ पोल की तरह बिहेव करेगा, उसका वो वाला फेस। सामने वाला नॉर्थ पोल, पीछे वाला साउथ पोल। क्लॉकवाइज में है तो सामने वाला साउथ, तो ऑब्वियसली पीछे वाला नॉर्थ पोल। एक बात और यहां पे समझ लो, जैसे इस कॉइल में करंट जो है सर्कुलर डायरेक्शन में ऐसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है, तो यहां पे डायरेक्शन निकालने के लिए मैग्नेटिक फील्ड का आप इसे पकड़ेंगे। मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल से करंट ऊपर जा रहा है, थंब ऊपर रखेंगे तो इस पॉइंट पे आप देखिए फिंगर्स अंदर जा रही हैं कि बाहर आ रही हैं, अंदर जा रही हैं। चाहे आप यहां से पकड़ लीजिए ऐसे, चाहे इधर की तरफ से पकड़ेंगे, करंट नीचे जा रहा है तो ऐसे पकड़ेंगे, तब भी इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर की तरफ जा रही होंगी, अंदर की तरफ जा रही होंगी। प्यारे अगर अंदर की तरफ जा रही होंगी, इसमें अंदर की तरफ घुस रही होंगी, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो हमने बोला कि अगर क्लॉकवाइज है तो ये साउथ पोल होगा। क्यों साउथ पोल होगा? क्योंकि आपने देखा है किसी भी मैग्नेट में नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती हैं और साउथ में एंटर करती हैं, तो आप देखिए ये वाला जो फेस है, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर जा रही हैं, एंटर कर रही हैं, उसके अंदर घुस रही हैं, तो वो कौन सा फेस हुआ? साउथ पोल। और ऑब्वियसली इसका जो पीछे वाला फेस होगा, उस फेस से बाहर की तरफ निकलेंगी तो वो हो जाएगा नॉर्थ। तो फिर से बोल रहा हूं, इसमें अंदर की तरफ घुस रही हैं, तो यानी ये कौन सा होगा? साउथ। ये क्यों होगा साउथ वो तो मैंने बताया, लेकिन रूल से आप डायरेक्ट बता सकते हैं। ऐसे ही यहां पर अगर आप देखिए इस वायर को पकड़ें, इसका सामने वाला फेस कौन से पोल की तरह एक्ट करेगा? वो रूल से तो आपने ये बता दिया नॉर्थ, लेकिन नॉर्थ की तरह क्यों बिहेव करेगा वो आप देखिए। अगर इस वायर को हम इस तरीके से ऐसे पकड़ लें, करंट ऊपर जा रहा है, तो आप देखिए इस पॉइंट पे जो आपकी फिंगर्स हैं वो बाहर आ रही हैं, इससे बाहर निकल रही हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ होगी। चाहे यहां से पकड़ लीजिए तो थंब नीचे रखेंगे, तब भी देख लीजिए इस पॉइंट पे उंगलियां बाहर की तरफ निकल रही हैं, इस वाले फेस से बाहर मैग्नेटिक फील्ड निकल रही है, और बाहर निकल रही है तो वो कौन सा फेस होगा? जहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती हैं वो नॉर्थ होता है, इसलिए ये नॉर्थ होगा। समझ पा रहे हैं? तो एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज रूल जो है, फेस रूल जो है, याद कर लीजिए। एंटी क्लॉकवाइज है नॉर्थ पोल, क्लॉकवाइज है साउथ पोल। क्यों? वो मैंने समझा दिया। अभी बात आई कि हमने ये तो पढ़ा था कि मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस होती है
किसकी वजह से? स्ट्रेट वायर की वजह से वो कैसी होती है और सर्कुलर वायर की वजह से वो कैसी होती है। आज हम पढ़ रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड ड्यू टू अ सोलेनॉइड। सोलेनॉइड क्या चीज होती है प्यारे? सोलेनॉइड क्या होती है? जैसे एक आपने इस तरीके से क्या करा, जैसे स्प्रिंग होता है, पेन के अंदर स्प्रिंग लगा होता है, स्प्रिंग ऐसे हेलिकल फॉर्म में, कॉइल की फॉर्म में बंधा हुआ होता है, ऐसे ही कोई भी आपने मेटलिक वायर ले लिया, उसे आपने ऐसे गोल गोल वूंड कर दिया, तो उस चीज को हम बोलते हैं सोलेनॉइड। और अगर उसमें करंट पास करवा दें तो उसे कहते हैं करंट कैरिंग सोलेनॉइड। करंट कैरिंग सोलेनॉइड में मैग्नेटिक फील्ड कैसी बनेगी, उसकी शेप कैसी होगी, कौन से फैक्टर्स पर डिपेंड करेगी, वो हम इस टॉपिक में पढ़ने जा रहे हैं। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सोलेनॉइड। ये देखिए इस तरीके से स्प्रिंग की तरह आपने गोल गोल बना दिया, ये हो गई सोलेनॉइड। ठीक है, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैसी बनेगी? बोल रहे हैं, इफ अ कंडक्टिंग वायर इज वूंड इन द फॉर्म ऑफ सिलेंड्रिकल कॉइल हुज डायमीटर इज लेस इन कंपैरिजन टू इट्स लेंथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे। इसका खास मतलब है कि जो हम कॉइल ले रहे हैं उसका जो डायमीटर है, डायमीटर जो है बेटा, वो डायमीटर उसकी लेंथ के कंपैरिजन में बहुत कम होना चाहिए, उसी को हम बोलेंगे सोलेनॉइड। ये नहीं कि डायमीटर तो इतना चौड़ा हो गया, ये इतना चौड़ा हो गया और सोलेनॉइड इतनी सी है ना, लेंथ उसकी इतनी सी है, नहीं, लेंथ लंबी होनी चाहिए, डायमीटर कम होना चाहिए, उसे हम बोलते हैं सोलेनॉइड। इट लुक्स लाइक अ हेलिकल स्प्रिंग, इसे हेलिकल स्प्रिंग भी बोल सकते हैं। और इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड जो इससे प्रोड्यूस होती है, ये करंट है तो करंट से मैग्नेटिक फील्ड तो प्रोड्यूस होगी, और इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो बनती हैं बेटा, उसका जो पैटर्न होता है वो एग्जैक्टली पता है किसकी तरह होता है? बिल्कुल बार मैग्नेट की तरह। जैसे बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं, इसकी भी बिल्कुल वैसे ही होती हैं। देखिए इस तरीके से ये हमने सोलेनॉइड ली स्प्रिंग की शेप में, इसमें अगर करंट फ्लो कराया, ये करंट कैरिंग सोलेनॉइड है, एक तरफ बैटरी पॉजिटिव टर्मिनल से लगा दी, एक तरफ बैटरी नेगेटिव टर्मिनल से लगा दी, करंट पॉजिटिव से निकलेगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, इस पूरी कॉइल में ऐसे होता हुआ ऐसे आएगा, और इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की जो शेप आप देख रहे हैं, जरा देखिए बिल्कुल किस तरीके से है, इस तरीके से, ऐसे बिल्कुल। ऐसा तो किसमें था, किसमें था ऐसा? जी हाँ, बार मैग्नेट में भी ऐसे ऊपर की तरफ नीचे की तरफ ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थी, यहां पर भी होंगी। यहां देखिए एक तरफ नॉर्थ होगा, इसका नॉर्थ पोल साउथ पोल कहां होगा? एक तरफ नॉर्थ पोल होगा और एक तरफ साउथ पोल होगा। ये कैसे बताएं किधर नॉर्थ किधर साउथ होगा? वो एक आगे की कहानी है। फिलहाल इसके नॉर्थ पोल साउथ पोल इसके फेसेस पर होंगे। यहां एक बात और बता दूं मैं कि यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड बन रही है, आप शेप तो साफ साफ देख पा रहे हैं ना कि बार मैग्नेट की तरह ही है बिल्कुल इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। लेकिन आप देखिए ये नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं बाहर की तरफ और साउथ पोल में एंटर कर रही हैं इस तरीके से, तो ये बाहर तो मैग्नेटिक फील्ड है ही है, अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड होती है। इस कॉइल के अंदर जो खाली जगह है, खोखली जगह है, बाहर से तो जा ही रही है नॉर्थ से साउथ, लेकिन अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरीके से ऐसे रन करती हैं। अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, बाहर नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से निकलती हैं साउथ, लेकिन अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती हैं प्यारे, वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस साउथ से नॉर्थ होती हैं। आप कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन नॉर्थ से साउथ, लेकिन कहां? आउटसाइड द मैग्नेट, आउटसाइड द सोलेनॉइड। लेकिन इनसाइड द सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बाहर से नॉर्थ से साउथ, तो अंदर साउथ से नॉर्थ। बोले क्या सर ऐसा बार मैग्नेट में भी होता है? जी हाँ, बार मैग्नेट में पहले बताया नहीं था, लेकिन जान लो, बाहर मैग्नेटिक फील्ड लाइन आपने ऐसे बनाई थी, यहाँ बाहर तो ऐसी होती हैं, इसके भी अंदर होती हैं। दे फॉर्म क्लोज्ड लूप्स, ये पूरे क्लोज्ड लूप्स होते हैं, ये नहीं कि सिर्फ बाहर से निकल के यहाँ जा रही है, अंदर भी होती है मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। ठीक है प्यारे, लेकिन एक खास बात यहाँ पे आप ये जान लो कि प्यारे यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं अंदर की तरफ, आप देखिए अंदर की तरफ सोलेनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाई हैं वो बिल्कुल पैरेलल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, और कहीं पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पैरेलल होती हैं तो इससे एक खास बात पता लगती है, ध्यान कर लो, दिमाग में बसा लो। क्या खास बात पता चलती है? ये सुन लो, जहां भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पैरेलल हैं वहां हर जगह मैग्नेटिक फील्ड
यूनिफॉर्म होती है। यूनिफॉर्म का मतलब हर जगह सेम होती है। ऐसी कोई भी जगह, ऐसा कोई भी रीजन जिस रीजन में हर जगह मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ सेम है, वहां मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पैरेलल एंड इक्विडिस्टेंट होती हैं। जैसे आपने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि जहां रीजन्स में मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होती है वहां मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास पास होती हैं, और जहां मैग्नेटिक फील्ड वीक हो जाती है वहां दूर दूर हो जाती हैं। लेकिन यहां पे तो हर जगह सेम डिस्टेंस पे हैं, यानी हर जगह मैग्नेटिक फील्ड सेम होगी, यूनिफॉर्म होगी। क्योंकि सोलेनॉइड के अंदर हर जगह मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होती है, इसलिए इसके अंदर की जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाएंगे वो बिल्कुल पैरेलल बनाएंगे। अभी कैसे बनानी है वो मैं अगले स्क्रीन पे आपको दिखाऊंगा। फिलहाल ये बात समझ गए, नहीं समझ गए? एग्जाम में आ सकता है, ड्रॉ पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन शोइंग यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, तो आप सिंपली ऐसे बना के आ जाएंगे, चाहे इधर की तरफ चाहे ऊपर की तरफ, कहीं भी ऐसे बना के आ जाएंगे। समझ पा रहे हैं? ठीक है प्यारे, बात आई। ये सारी चीज़ें आप जो हैं नोट करते जाइए प्यारे। जो जो मैंने लिखा है ये नोट्स की फॉर्म में है, सब नोट करते जाइए। कह रहे हैं नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल ऑफ अ सोलेनॉइड लाइज ऑन इट्स टू एंड्स हुज पोलैरिटी कैन बी फाइंड बाय यूजिंग क्लॉक फेस रूल। प्यारे, इसके जो अभी मैंने बोला कि एक फेस और जो ये दूसरा फेस है, एंड्स हैं, यही नॉर्थ पोल साउथ पोल की तरह बिहेव करेंगे। लेकिन किस तरफ नॉर्थ पोल होगा और किस तरफ साउथ पोल होगा ये कैसे बताएं प्यारे? वो उसके लिए क्या यूज होता है? जी हाँ, क्लॉक फेस रूल। क्लॉक फेस रूल से कैसे बताएंगे पोलैरिटी क्या है वो आप देखिए। सबसे पहले उसको ड्रॉ कैसे करें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, वो फिर नॉर्थ पोल साउथ पोल। तो हाउ टू ड्रॉ द मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न एंड हाउ टू फाइंड द पोलैरिटी एट इट्स एंड। तो देखिए प्यारे, क्या करेंगे आप इस तरीके से, आप जब कॉपी पे आपको बनाने को आएगा 2 मार्क्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहेंगे ड्रॉ अ डायग्राम शोइंग द मैग्नेटिक फील्ड लाइन पैटर्न अराउंड अ सोलेनॉइड। तो आप क्या करेंगे, एक इस तरीके से आप ये ऐसे वायर लेंगे, थोड़ा नीचे बना लेते हैं, ऐसे इस तरीके से वायर लेंगे और इसको इस तरीके से गोल गोल ऐसे घुमाएंगे बहुत साफ तरीके से। ठीक है प्यारे, इसमें करंट फ्लो कराएंगे इस तरीके से। अगर यहाँ बैटरी लगा दीजिए तो अच्छा रहेगा, बैटरी लगा दीजिए। ये लीजिए बैटरी ले ली आपने, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो पॉजिटिव से करंट निकल रहा है, ये ऐसे जा रहा है, ये ऐसे इस तरीके से आ रहा है, फिर ये ऐसे, फिर ये ऐसे 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 होता हुआ ये पूरा यहाँ पे इस तरीके से ऐसे आ जाएगा। ठीक है प्यारे, एक ही तरफ मैं इस तरीके से बना दे रहा हूँ। ये आपने करंट का डायरेक्शन बना दिया। अब इसके चाहता मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पैटर्न बनाने के लिए आप क्या करेंगे, जैसे बार मैग्नेट होती है वैसे ही यहाँ करेंगे, लेकिन इसके अंदर पहले बना दीजिए। अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की शेप कैसी बताई मैंने, स्ट्रेट, पैरेलल, इक्विडिस्टेंट। तो आप इस तरीके से अंदर ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बना दीजिए, 5 बना दीजिए, कम से कम होंगी तो बहुत सारी, लेकिन एक साफ डायग्राम के लिए आप इस तरीके से 5 या 7 बना दीजिए। चलिए 7 अच्छा रहेगा, 7 लकी नंबर होता है, 7 बना दीजिए। ठीक है, अभी क्या करेंगे, यहाँ से इस तरीके से ऐसे दिखा देंगे, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन गई ऐसे चली गई, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन गई ऐसे गई, इस तरीके से ऐसे आ गई। ऐसे ही 2 नीचे की तरफ दिखा दीजिए, ये ऐसे गई ऐसे आ गई, ऐसे गई ऐसे आ गई। ठीक है प्यारे, और ये इस तरीके से ऐसे दिखा दीजिए, ऐसे निकालती हुई दिखा दीजिए, और ये यहाँ पे इस तरीके से ऐसे ऐसे, और बीच वाली बिल्कुल स्ट्रेट। देखिए अभी अच्छा लग रहा है, ऐसे बार मैग्नेट की तरह मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की शेप हो गई है। शेप बनाई है हमने, सिर्फ डायरेक्शन नहीं बनाई। डायरेक्शन ये इधर से उधर रन करेंगी या उधर से इधर रनेंगी, वो कैसे बताएंगे, वो तो तब बताएंगे जब हमें पता हो कि नॉर्थ किधर है साउथ किधर है। जिधर भी नॉर्थ होगा उधर से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलेंगी और दूसरी तरफ एंटर करेंगी। अब नॉर्थ पोल साउथ पोल कैसे बताएं, ये आप ध्यान से देखिए। देखिए प्यारे, उसके लिए क्या करेंगे, जैसे एक बार मैं फिर से बना रहा हूँ, यहाँ मैंने इस तरीके से कार्डबोर्ड ले लिया, गोल सर्कुलर सिलेंड्रिकल फॉर्म में, ऐसे कार्डबोर्ड ऐसे मोड़ दिया गोल गोल, और इसके ऊपर मान ले मैंने इस तरीके से ऐसे, इस तरीके से ऐसे एक सोलेनॉइड लपेट दी जिसमें करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है प्यारे, एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस, इधर से करंट निकला, ये पीछे जाएगा, यहाँ से करंट ऊपर जा रहा है, इसके पीछे से ऊपर जाएगा और ऊपर से नीचे निकलेगा। पीछे से ऊपर जा रहा है और ऊपर से आगे नीचे की तरफ निकल रहा है, पीछे से ऊपर जा रहा है, आगे से नीचे, आगे से नीचे, आगे से नीचे। क्या ये बात समझ पा रहे हैं, ऐसे पीछे से ऊपर गया आगे से नीचे निकला। ठीक है प्यारे, अभी आप देखिए, अगर आपको ये बताना है कि इधर कौन सा पोल होगा तो आप क्लॉक फेस रूल बना लीजिए। क्लॉक फेस रूल बना लीजिए,
लीजिए, एक में लिख लीजिए n, एक में लिख लीजिए s। एरो बनाइए n के और s के कोनों पर। s में ऐसे ऐसे करंट है तो ये कौन सा हो गया, क्लॉकवाइज। n में ऐसे ऐसे है तो ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज। अब आप क्या करिए, इसका करंट की डायरेक्शन से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालने के लिए ये जो आपने यहाँ पर ये सोलेनॉइड रखी है बोर्ड के अंदर घुसी हुई है, ये आधी बाहर आधी अंदर, ऐसे बाहर की तरफ निकली हुई होगी इसके तार, कोई पीछे भी जा रहे होंगे इसके। आप ये जो बोर्ड पे रखी हुई है, ये देखिए, ये मान लें एक सोलेनॉइड है जिसमें ऐसे ऐसे तार बंधा हुआ, अरे भैया तार बंधा हुआ है। इस तरीके से क्या करिए, ये जो यहाँ ऐसे पड़ी हुई है, चिपकी हुई है, इसे यहाँ से बाहर निकाल लीजिए। ये लीजिए, पकड़े हुए मैं, इसे बाहर निकाल लीजिए। ओह, आ गई, बाहर आ गई। ठीक है प्यारे, अभी बाहर जब निकल आई तो आप जहां करंट जा रहा है, करंट के डायरेक्शन में फिंगर को रोल करिए ऐसे इसके चारों तरफ। बताइए जरा, क्या करंट इसके चारों तरफ इधर से जब देख रहा हूं तो ऐसे ऐसे जा रहा है या ऐसे ऐसे जा रहा है? फर्स्ट ऐसे जा रहा है या सेकंड ऐसे जा रहा है? आप ध्यान करिए, पीछे से करंट ऊपर और आगे से नीचे। तो आप क्या करिए, नीचे से करंट आ रहा है, ऐसे करंट आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, ऐसे आगे से ऊपर ले जाऊं क्या? नहीं, डायग्राम के हिसाब से पीछे से ऊपर जा रहा है। तो ऐसे जो करंट आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, पीछे से ऊपर ले जाइए, आगे से नीचे, पीछे से ऊपर, आगे से नीचे। जैसे मैं फिंगर करके आपको समझा रहा हूं, आप भी वैसे ही कोशिश करेंगे। पीछे से ऊपर, आगे से नीचे, पीछे से ऊपर, आगे से नीचे, पीछे से ऊपर, आगे से नीचे, ऐसे गोल गोल घुमाते रहिए, घुमाते रहिए, घुमाते रहिए, और उंगली घुमाते 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 मैच करिए। किससे मैच रही है? क्या ये एन से मैच कर रही है? नहीं, एस से मैच कर रही है। हाँ, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एस से मैच कर रही है, यानी ये इसका साउथ पोल है। तो ऑब्वियसली ये कौन सा पोल होगा? नॉर्थ पोल। आप डायरेक्ट लिख सकते हैं नॉर्थ, लेकिन फिर भी आप अगर इधर निकालना चाहें, इधर नॉर्थ कैसे आया तो निकाल सकते हैं। जैसे मैंने इधर साउथ बताया, इधर की तरफ से देख के बताया, आप उधर की तरफ से देख के भी आंसर कर सकते हैं। ये लीजिए, उधर की तरफ से आ जाता हूं मैं, इस तरीके से आ गया। तो अब आप फिर से ये देखिए, ये आपकी सोलेनॉइड है, ये बोर्ड पे चिपकी है, इसे बाहर निकालिए। ये लीजिए, बाहर आ गई इस तरीके से। अब आप वायर देखिए, वायर में करंट ऊपर से नीचे जा रहा है तो ऊपर से नीचे ले जाइए, पीछे से, पीछे से, पीछे से नहीं, ये साफ साफ डायग्राम में ऊपर से नीचे आ रहा है, लेकिन इस सोलेनॉइड के आगे से, पीछे से ऊपर, आगे से नीचे, 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 गोल 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 घुमाइए। उंगली घुमाते घुमाते जो आपने डायग्राम बनाया है उससे मैच करिए। क्या बताइए, इससे मैच कर रहा है? क्या इससे मैच कर रहा? इससे मैच कर रहा है। अरे ये एंटी क्लॉकवाइज से मैच कर रहा है, एन लिखा है, यानी इधर एन हो गया, और अगर इधर एन है तो इधर साउथ ही होएगा। समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? कैसे पता लगाएंगे नॉर्थ किधर है, साउथ किधर है? तो देखिए, इस वाले डायग्राम में कुछ ऐसे ही था, पीछे से ऊपर जा रही थी, आगे से नीचे आ रही थी, पीछे से ऊपर, आगे से नीचे, तो इधर साउथ हो गया, इधर नॉर्थ हो गया। तो सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से निकालेंगे। इधर से बाहर की तरफ एरो दिखा दीजिए 7, और 7 लाइंस का इधर अंदर की तरफ एरो दिखा दीजिए। इस तरीके से ये आप बनाएंगे साउथ में एंटर, और अंदर की तरफ भी, बाहर नॉर्थ से साउथ, जबकि अंदर देखें तो साउथ से नॉर्थ, साउथ से नॉर्थ, वो भी इक्विडिस्टेंट एंड पैरेलल लाइंस। ये डायग्राम कॉपी पे बना लीजिए। बनाने के लिए एक टिप दे रहा हूं, कई बच्चे क्या करेंगे, ये पतला सा बना लेंगे और लंबा कर देंगे काफ़ी। ऐसा मत करना। अच्छे डायग्राम के लिए, वैसे तो एक्चुअली में लेंथ ज़्यादा होनी चाहिए, डायमीटर कम, लेकिन अच्छे डायग्राम के लिए थोड़ा मोटा बनाना, ताकि बीच में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाने की जगह तो मिले, जगह तो मिले, इसलिए थोड़ा चौड़ा बनाना। कॉपी पे जो लाइंस होती हैं, कम से कम 3 लाइन के मोटे के बराबर आप ये सोलेनॉइड बनाइए, और ये डायग्राम की प्रैक्टिस करिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिलहाल जैसे एक एग्जाम्पल मैंने ये लिया, ऐसे ही प्यारे एक एग्जाम्पल और ले सकते हैं। देखिए, इसमें मैंने करंट ऐसे लिया था तो ये हो गया। एक दूसरा एग्जाम्पल ले रहा हूँ, जिसमें ये इस तरीके से एक कार्डबोर्ड था, स्प्रिंग जैसे अंदर से खोखला होता है, वो तो बंधा हुआ आता है गोल 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 गोल, लेकिन आपको गोल गोल बांधना है तो किसी चीज़ के ऊपर ही बांधेंगे, किसी भी इंसुलेटिंग चीज़ के ऊपर बांध दीजिए, प्लास्टिक के ऊपर, पेपर के ऊपर, है ना, डंडे के ऊपर, लकड़ी के। तो ये लीजिए, इस तरीके से ऐसे बांध दिया, ये इस तरीके से ऐसे आ गया, ऐसे आ गया, ऐसे आ गया। ये ऐसे भी हो सकता है, या ये डायग्राम ऐसे भी हो सकता है, ये इस तरीके से,
ये देखिए इस तरीके से लिया हमने, ऐसे गया ऊपर और फिर पीछे से नीचे आ रहा है, पीछे से नीचे आ रहा है, पीछे से नीचे आ रहा है। डायग्राम क्या समझ पा रहे हैं? बना लीजिए दोनों डायग्राम इस तरीके से। अभी देखिए ये मैं यहाँ पे बना दूं, इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव, इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव। इसमें करंट इधर की तरफ से जा रहा है, ऐसे ये गया करंट, तो पीछे से नीचे गया, आगे से ऊपर जा रहा है, आगे से ऊपर। ठीक है प्यारे, इसमें इस तरीके से ऐसे बना दे रहे हैं, इस तरीके से ऐसे। इसमें ये करंट यहाँ से जा रहा है आगे से ऊपर और पीछे से आगे से ऊपर, इस तरह। ठीक है प्यारे, समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? कॉपी में दोनों डायग्राम। अभी आप देखिए इधर से देखिए, अब मैं थोड़ा जल्दी बताऊंगा आपको, ये अपने आप करके देखिएगा, पॉज करिए, अपने आप देखिए कि इधर नॉर्थ आएगा साउथ आएगा, और इसमें भी देखिए नॉर्थ आएगा साउथ आएगा। पॉज करने के बाद जब निकाल लें फिर प्ले करिएगा। देखिए इसको हम बाहर निकाल लें, बाहर निकाल लें। अब करंट सीधे से नीचे से आ रहा है, करंट नीचे से ये आप देखिए इसमें इधर से आ रहा है, तो ऊपर जो जा रहा है करंट, ऊपर जो जा रहा है वो आगे से जा रहा है या पीछे से ऊपर जा रहा है? ऑब्वियसली डायग्राम के हिसाब से आगे से ऊपर जा रहा है, आगे से ऊपर जा रहा है, पीछे से नीचे आ रहा है, आगे से ऊपर जा रहा है, पीछे से नीचे, आगे से ऊपर, पीछे से नीचे, आगे से ऊपर, पीछे से नीचे, इस तरीके गोल 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 गोल। किससे मैच कर? एन से मैच कर रहा है, तो इधर हो गया एन, तो ऑब्वियसली इसके इधर होगा साउथ। ठीक है, ऐसे इसका भी देख लीजिए, इसमें फिर से आगे से ऊपर, आगे से ऊपर और पीछे से नीचे, आगे से ऊपर पीछे से नीचे, आगे से ऊपर पीछे से नीचे, गोल 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 गोल। फिर क्या हो गया? इधर नॉर्थ हो गया, तो ऑब्वियसली इधर साउथ होगा। समझ पा रहे हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पोलैरिटी फाइंड करने को आती है। डायग्राम बना दें, कहेंगे बताओ किधर कौन सा पोल होगा, किधर कौन सा पोल होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझ लीजिए। अगर कुछ जल्दी बोल दिया है तो एक बार रिमाइंड कर लीजिए या फिर स्पीड स्लो करके देख लीजिए, बट बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ में आया कि नहीं आया? आया तो ठीक है, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, आपने ये भी देख लिया कि इसका पैटर्न कैसा होता है और डायरेक्शन कैसे फाइंड करें, इस तरीके से कि क्या आ गया आपका ये, हाउ टू ड्रॉ द मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न एंड हाउ टू फाइंड द पोलैरिटी, ये आपका आ गया। अभी बात आई कि इससे बेटा जो मैग्नेटिक फील्ड बन रही है वो कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करेगी, हम क्या चेंज करें, क्या बढ़ाएं, क्या कम करें कि मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो जाए। तो बात आई फैक्टर्स on which the strength of magnetic field produced by a current carrying solenoid depends। तो प्यारे यहाँ पे 3 फैक्टर्स पे मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड करती है। कौन कौन से फैक्टर्स? ऑब्वियसली पहला आप देखिए जो नंबर ऑफ टर्न्स लिए हैं, यहाँ पे कितने टर्न्स हैं? 1 2 3 4, 4 बार घुमाया है ऐसे ऐसे। ऑब्वियसली जितने ज़्यादा टर्न्स होंगे उतनी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगी। आप देखिए यहाँ जो हम इस तरीके से टर्न्स ले रहे थे, टर्न्स थे तो खुद सर्कुलर ना, सर्कुलर थे, तभी सर्कुलर की वजह से हमने क्लॉक फेस रूल लगाया और ये सर्कुलर फेस कौन सा पोल होगा, ये कौन सा पोल होगा वो निकाला। लेकिन अब सर्कल के जितने ज़्यादा टर्न्स होंगे ऑब्वियसली मैग्नेटिक फील्ड उतनी ज़्यादा होगी। दूसरा आप खुद बता दीजिए, बता दीजिए। ऑब्वियसली बेटा इट डिपेंड्स ऑन क्या बढ़ाएं कि मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाए। ऑब्वियसली करंट, जितना ज़्यादा करंट, करंट से मैग्नेटिक फील्ड, तो जितना ज़्यादा करंट उतनी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड। ये लीजिए स्ट्रेंथ ऑफ करंट पे डिपेंड करती है। मोर द करंट मोर स्ट्रॉन्गर विल बी द मैग्नेटिक फील्ड। तीसरा फैक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट और नई चीज, तीसरा फैक्टर जिस पे ये डिपेंड करती है वो है नेचर ऑफ कोर इनसाइड द सोलेनॉइड। सोलेनॉइड के अंदर नेचर ऑफ कोर मटेरियल यूज इन मेकिंग द सोलेनॉइड। ये क्या मतलब है प्यारे? आप देखिए जो सोलेनॉइड होती है इस तरीके से, ये प्यारे सोलेनॉइड देखिए ये इस तरीके से सोलेनॉइड है प्यारे। आप देखिए सोलेनॉइड इस तरीके से गोल गोल थी, अंदर से खोखली थी। जैसे हमने कार्डबोर्ड के ऊपर भी बांधी थी तो अंदर से खोखली थी, अंदर से एयर थी, अंदर से कोई भी इंसुलेटिंग मटेरियल था, कंडक्टिंग नहीं था, आयरन वायरन नहीं था। लेकिन जो हमने इस तरीके से यहाँ पर ये हमने इस तरीके सोलेनॉइड ली थी, अगर इसके बीच में अगर हम सॉफ्ट आयरन की किसी एक मटेरियल की कोर डाल दें, जैसे सॉफ्ट आयरन की, स्टील की, किसी मेटल की जो खुद मैग्नेटाइज हो जाता हो मैग्नेटिक फील्ड में आके, ऐसे किसी भी मटेरियल का अगर एक कोर इसके अंदर हम इंसर्ट कर दें तो क्या होगा? सोलेनॉइड तो मैग्नेटिक फील्ड बना ही रही थी, लेकिन उसके अंदर ऐसे मैग्नेटिक सब्सटेंस रखने से, आयरन रखने से, स्टील रखने से वो खुद मैग्नेटाइज हो जाएगा, जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड और स्ट्रांग हो जाएगी। सोलेनॉइड की अपनी
और उसके कोर की अपनी मैग्नेटिक फील्ड, दोनों की वजह से इंक्रीज हो जाएगी, तो अंदर कौन सा मटेरियल कोर में यूज कर रहे हैं उस पर भी इसका मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड करती है। आप चाहते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग बने तो ऐसा मटेरियल चूज करेंगे कोर का जो सबसे ज्यादा मैग्नेटाइज हो जाता हो, उसके लिए हम यूज करते हैं कौन सा मटेरियल, सॉफ्ट आयरन, सॉफ्ट आयरन। तो यहां पे क्या लिखा है, द यूज ऑफ सॉफ्ट आयरन रॉड एज कोर इन द सोलेनॉइड प्रोड्यूसेस द स्ट्रॉन्गेस्ट मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है प्यारे, अभी बात आई सर ये सॉफ्ट आयरन क्या होता है ना। हर बुक में जनरली दे रखा है सॉफ्ट आयरन ले लो, सॉफ्ट आयरन ले लो, स्कूल में बता देते हैं सॉफ्ट आयरन ले लो। बोले सर सॉफ्ट आयरन है क्या सर। एक्चुअली प्यारे आयरन खुद दो तरीके की होती है, वैसे तो कई तरीके की होती हैं डिपेंडिंग कि उसमें क्या मिक्स किया गया है, लेकिन मैं यहाँ पे दो की बात कर रहा हूँ मेन, एक हार्ड आयरन और एक सॉफ्ट आयरन, डिपेंडिंग कि उसमें कार्बन का कंटेंट कितना है। जो आयरन होती है बेटा उसमें कार्बन भी मिली हुई होती है, अगर कार्बन का कंटेंट एक लिमिट से ज़्यादा होता है तो वो आयरन हार्ड हो जाती है, उसे हम कहते हैं हार्ड आयरन। लेकिन अगर कार्बन का कंटेंट कम है तो कंपैरेटिवली वो इतनी हार्ड नहीं होती, उसे हम कहते हैं सॉफ्ट आयरन। सॉफ्ट आयरन की एक प्रॉपर्टी ये होती है कि वो बहुत ज़्यादा जल्दी मैग्नेटाइज हो जाती है। जैसे हम यहाँ करंट कैरिंग सोलेनॉइड के अंदर सॉफ्ट आयरन अगर डाल दें तो बाहर तो सोलेनॉइड मैग्नेटाइज होगी, अंदर सॉफ्ट आयरन की कोर भी मैग्नेटाइज हो जाती है बहुत जल्दी से, और हमें यही चाहिए कि बहुत जल्दी मैग्नेटाइज हो जाए। और जैसे ही स्विच ऑफ करते हैं वैसे करंट खत्म तो मैग्नेटिक फील्ड भी खत्म हो जाती है। तो सॉफ्ट आयरन की ये प्रॉपर्टी होती है कि वो मैग्नेटाइज भी बहुत जल्दी हो जाती है और डीमैग्नेटाइज भी बहुत जल्दी हो जाती है। और मैग्नेटाइज जब भी होती है तो वो बहुत ही स्ट्रांगली मैग्नेटाइज होती है। हमें सोलेनॉइड में ये चाहिए था कि जब करंट फ्लो कराएं तभी वो मैग्नेटाइज हो अंदर की कोर, और करंट ऑफ कर दें तो उसकी मैग्नेटिज्म भी खत्म हो जाए। भाई ऑब्वियसली हमें यहाँ पे जहाँ पे भी सोलेनॉइड यूज़ करते हैं ऐसी जगह यूज़ करते हैं जहाँ मैग्नेटिक फील्ड हमें टेम्परेरली चाहिए जब तक करंट फ्लो कर रहा है। तो जब तक करंट फ्लो कर रहा है तब तक ही मैग्नेटाइज रहे, उसके बाद मैग्नेटिज्म खत्म हो जाए, उसके लिए हमें ऐसा मटेरियल चाहिए जो करंट खत्म होने से, बाहर की मैग्नेटिक फील्ड खत्म होने से खुद भी डीमैग्नेटाइज हो जाए। और ऐसा कौन सा होता है, जी हाँ सॉफ्ट आयरन। इसलिए यहाँ पे सॉफ्ट आयरन यूज़ करी जाती है, ना कि हार्ड आयरन। हार्ड आयरन बेटा बहुत क्या होती है, बहुत जल्दी मैग्नेटाइज नहीं होती, और फिर वो अगर एक तो बहुत जल्दी मैग्नेटाइज नहीं होती, अब पता लगा आपने सॉफ्ट आयरन की जगह हार्ड आयरन लगा दी, करंट फ्लो कराया, अब बाहर तो सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड बना रही है लेकिन अंदर वाली हार्ड आयरन मैग्नेटाइज ही नहीं हो पा रही है, तो क्या फ़ायदा, उसे बहुत टाइम लग रहा है मैग्नेटाइज होने में, तो वो बेकार है। हार्ड आयरन ना ही जल्दी मैग्नेटाइज होती है, और अगर एक बार मैग्नेटाइज हो जाए तो डीमैग्नेटाइज भी नहीं होती जल्दी। तो फिर क्या फायदा, आपने स्विच ऑफ कर दिया, अब ये मान के बैठे हो हमने स्विच ऑफ कर दिया, करंट भी खत्म, मैग्नेटिक फील्ड भी खत्म, लेकिन पता लगा वो खत्म ही नहीं हो पा रही है, डीमैग्नेटाइज ही नहीं हो पा रही है उसके अंदर की मैग्नेटिक फील्ड। तो इसलिए सॉफ्ट आयरन यूज करते हैं, ना कि हार्ड आयरन, ना कि स्टील। स्टील भी यूज नहीं करते हैं क्योंकि वो एक बार मैग्नेटाइज होने पे परमानेंटली मैग्नेटाइज हो जाती है, जबकि हमें चाहिए सिर्फ करंट से ही मैग्नेटाइज हो, करंट ऑफ करने पे डीमैग्नेटाइज हो जाए। अगर हमेशा के लिए मैग्नेटाइज चाहिए हमें तो भैया परमानेंट मैग्नेट यूज करेंगे ना, जैसे बार मैग्नेट वगैरह, फिर ये काहे को यूज करेंगे, ये वहीं यूज होती हैं जहां पे हमें टेम्परेरली चाहिए। कहां कहां ऐसा होता है वो इसी लेक्चर में हम आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है प्यारे, अभी चलते हैं अपने अगले लेक्चर पे, अगले टॉपिक पे। अभी बात आई प्यारे कि आपने देखा बार मैग्नेट से भी मैग्नेटिक फील्ड बनती है और सोलेनॉइड से भी मैग्नेटिक फील्ड बनती है। तो इन दोनों से जो मैग्नेटिक फील्ड बनती है बार मैग्नेट से और सोलेनॉइड से, इन दोनों में सिमिलैरिटी क्या है, क्या सिमिलैरिटी है। ऑब्वियसली एक तो आप पढ़ चुके, सिमिलैरिटी ये है कि जो पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होता है, जैसा बार मैग्नेट में बनती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, बिल्कुल वैसी ही सोलेनॉइड में भी बनती हैं। जैसे मैंने डायग्राम बनाया था, एक बार आप फिर से देख लीजिए कैसे, ये इस तरीके से देखिए, सोलेनॉइड में जैसी आप शेप देख रहे हैं इधर से ऐसे 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 ऐसे, बिल्कुल वैसी ही यहाँ पर है। और ध्यान रखना जब आप डायग्राम बनाओगे इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का, तो कहीं पे भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं करनी चाहिए। प्रॉपर्टी आपने लास्ट लेक्चर में पढ़ी है, ध्यान करिए कि इफ दे इंटरसेक्ट देयर विल बी टू डायरेक्शंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड व्हिच इज नेवर पॉसिबल, हेंस दे डू नॉट इंटरसेक्ट। फिलहाल इसका ध्यान रखिए, एक दूसरे से टच नहीं करनी चाहिए। यहां पर भी एक दूसरे से टच नहीं करनी चाहिए, वो तो यहां बहुत घनी बना दी है इसलिए ऐसा लग रहा है, लेकिन जब आप कॉपी पे बनाएंगे तो टच
नहीं करनी चाहिए। कई बच्चे क्या करते हैं, ये वाला जो डायग्राम बनाते हैं इस तरीके से ऐसे लेते हैं और कैसी मैग्नेटिक फील्ड लाइन बना देते हैं, ऐसी बना देते हैं, ये इस तरीके से ऐसे बना देते हैं। बेटा ध्यान रखना, यहाँ ऐसा नहीं है एक पॉइंट से निकल रही है, अंदर इस तरीके से अलग अलग बिल्कुल पैरेलल होती हैं, टच नहीं करती। फिलहाल सिमिलैरिटी हो गई कि पैटर्न दोनों का सेम होता है। और दूसरी सिमिलैरिटी ये है कि अगर जैसे बार मैग्नेट को अगर हम एक धागे से लटका दें, फ्रीली सस्पेंड कर दें हवा में, तो वो अपने आप किस डायरेक्शन में अलाइन हो जाती है, यस, ज्योग्राफिक नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अपने आप को अलाइन कर लेती है। उसका नॉर्थ पोल अर्थ के नॉर्थ की तरफ, उसका साउथ पोल अर्थ के साउथ की तरफ हो जाता है। बिल्कुल वैसे ही सोलेनॉइड भी ऑल्सो अलाइंस इटसेल्फ इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन व्हेन सस्पेंडेड फ्रीली। ऐसा क्यों होता है, ये फर्स्ट लेक्चर में मैंने समझाया है, लिंक नीचे दे रखा है। फर्स्ट लेक्चर के सबसे लास्ट में चले जाना, उसमें अर्थ मैग्नेटिज्म में ये बात समझाई गई है कि ऐसा क्यों। फिलहाल ये सिमिलैरिटीज हो गई, लेकिन प्यारे इन दोनों की सिमिलैरिटीज के साथ साथ इन दोनों के बीच कुछ डिफरेंस भी होता है, डिसिमिलैरिटीज भी होती हैं। क्या डिसिमिलैरिटीज हैं वो देखिए। फिलहाल बेटा ये नोट कर ली कि नहीं कर ली, ये इस तरीके से आप नोट कर लीजिएगा प्यारे, ये पूरा यहाँ लिखा हुआ है, नोट करके फिर आगे बढ़िए। करंट कैरिंग सोलेनॉइड ये सब मैंने समझा दिया। फिलहाल आगे बात आई डिसिमिलैरिटीज। डिसिमिलैरिटी क्या है जरा पहचानिए। बार मैग्नेट से भी बन रही है, सोलेनॉइड से भी मैग्नेटिक फील्ड बन रही है, लेकिन फिर भी बेटा 5-6 इन दोनों में डिसिमिलैरिटीज हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जानी है। क्या डिसिमिलैरिटीज हैं प्यारे, एक तो ये, जैसे एक सिंपल सी बात बताऊं कि मैग्नेटिक फील्ड जो बार मैग्नेट से बनती है प्यारे, वो परमानेंट होती है, उसे स्विच ऑन ऑफ करके ख़त्म नहीं कर सकते। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेट की जो मैग्नेटिक फील्ड होती है, सॉरी सोलेनॉइड की जो मैग्नेटिक फील्ड होती है, वो तब तक रहेगी जब तक उसमें करंट फ्लो कर रहा है। करंट ऑफ कर देंगे तो मैग्नेटिक फील्ड भी खत्म हो जाएगी। तो इसलिए इलेक्ट्रोमैग्नेट को टेम्परेरी मैग्नेट, सॉरी इलेक्ट्रोमैग्नेट नहीं, सोलेनॉइड एक तरीके की टेम्परेरी मैग्नेट होती है, जबकि बार मैग्नेट एक क्या होती है, क्या, बार मैग्नेट परमानेंट होती है। फिलहाल डिसिमिलैरिटीज की बात आई तो देखिए यहाँ पे क्या डिसिमिलैरिटीज हैं। डिसिमिलैरिटीज ये हैं सोलेनॉइड और बार मैग्नेट में। पहले थोड़ा सा मैं ब्रीफ में बता रहा हूँ, इसी लेक्चर में आगे डिटेलिंग करेंगे। जो सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड होती है प्यारे, उसको इंक्रीज या डिक्रीज भी किया जा सकता है। 3 फैक्टर्स आपने देखे, करंट, नंबर ऑफ टर्न्स या फिर कोर मटेरियल का यूज करके। लेकिन परमानेंट मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड को चेंज नहीं कर सकते। दूसरी बात कि मैग्नेटिक फील्ड, ये जो सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड बन रही है, उसका डायरेक्शन ऑपोजिट भी कर सकते हैं। जैसे आपने देखा था यहाँ पे अभी जब मैंने ऐसे बनाया था तो इधर साउथ बना था, इधर नॉर्थ बना था, करंट ऐसे जा रहा था, ठीक है प्यारे। इसका पोल्स की पोलैरिटी हम अलग कर सकते हैं, इधर नॉर्थ कर सकते हैं, इधर साउथ कर सकते हैं, उल्टा कर सकते हैं। क्या करके इसके करंट का डायरेक्शन उल्टा करके। लेकिन बार मैग्नेट में पोलैरिटी जहां नॉर्थ है बेटा, वहां नॉर्थ ही रहेगा, वो साउथ नहीं बन सकता। तो ये बेसिक सी डिफरेंस है प्यारे, लेकिन इसकी डिटेलिंग करने वाला हूं, 5-6 डिफरेंसेस बताने वाला हूं। इलेक्ट्रोमैग्नेट बताने के बाद वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो याद करिएगा जब डिफरेंसेस लिखने को आए। अभी हम चलते हैं अगले टॉपिक पे। बोल रहे हैं कि सर इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होती है। अभी आपने नाम लिया इलेक्ट्रोमैग्नेट, और ये टर्म आपने बचपन में 7th 8th क्लास में भी पढ़ रखा होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स क्या होती हैं। फिलहाल प्यारे सोलेनॉइड समझ में आया क्या होता है, मजे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, सारी चीजें दिमाग में बस रही हैं या नहीं बस रही हैं, बस रही हैं तो पॉज करिए और एक लाइक मार के कुछ कमेंट चमेंट भी लिख दीजिए प्यारे प्यारे से। फिलहाल इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होती है बेटा, कोई नई चीज़ नहीं होती। इलेक्ट्रोमैग्नेट कोई नई चीज़ नहीं होती। जो सोलेनॉइड होती है ना, सोलेनॉइड में अगर हम उसके अंदर सॉफ्ट आयरन की कोर डाल दें, या ऐसा कह लो सॉफ्ट आयरन की कोर ली, उसके ऊपर इंसुलेटेड वायर ले लिया हमने इस तरीके से, तो उसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेट कह देते हैं। सोलेनॉइड वूंड ऑन अ सॉफ्ट आयरन कोर is called electromagnet। फिर से an insulated copper wire wound on a soft iron core in a helical form is called electromagnet। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट
कोई अलग चीज नहीं है, उसकी मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल वैसी ही होगी जैसे सोलेनॉइड की है, बस नाम अलग रख दिया है। लेकिन यहां एक शब्द यूज हो रहा है जो आपको दिमाग पे क्लिक कर रहा होगा। सर आपने बोला एन इंसुलेटेड कॉपर वायर वुंड ऑन सॉफ्ट आयरन कोर। सर ये इंसुलेटेड का क्या मतलब है? तो देखिए प्यारे, ये इस तरीके से हमने इंसुलेटेड कॉपर वायर लिया है और इसको सॉफ्ट आयरन की कोर के ऊपर लपेट दिया। इंसुलेटेड का मतलब क्या है? फिलहाल ये बन गई इलेक्ट्रोमैग्नेट। इंसुलेटेड का क्या मतलब है प्यारे? जैसे एक नॉर्मल वायर होता है जो घरों में लगे होते हैं, उसके ऊपर रबर चढ़ी होती है और अंदर से कॉपर का वायर होता है, उसी को हम इंसुलेटेड कहते हैं, जिसमें ऊपर रबर चढ़ी है। ये नहीं कि रबर निकाल के सिर्फ ऐसी वायर लपेट दिया ना, ऐसा नहीं करना। अगर ऐसा करोगे तो क्या होगा, अभी आपने इंसुलेटेड कॉपर वायर लिया था, तो जब आपने गोल गोल लपेटा था तो वायर उस तार में ऐसे गोल गोल होता हुआ, तार में ऐसा होता हुआ सर्किल की फॉर्म में आगे बढ़ेगा, सर्किल की फॉर्म में करंट होगा। लेकिन अगर आपने उस वायर को ऊपर से छील दिया, उसकी रबर हटा दी प्यारे, तो फिर करंट ऐसे गोल गोल काहे को जाएगा तार में? क्योंकि उसको आपने लपेटा है सॉफ्ट आयरन के ऊपर। आयरन खुद एक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, तो जैसे ही इसको लपेटेंगे वो वायर तो आयरन से टच कर गया। जब टच कर गया तो करंट ऐसे गोल 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 होके थोड़ी ना जाएगा, क्योंकि खुद ये आयरन एक गुड कंडक्टर है, तो करंट फिर ऐसे जाने लगेगा, सीधे सीधे जाने लगेगा, उसमें गोल गोल होके नहीं जाएगा। हमें चाहिए था गोल गोल होके जाए, ताकि उससे मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल वैसी बने जैसे बार मैग्नेट में बनती है। तो गोल गोल होने के लिए वायर कैसा होना चाहिए? इंसुलेटेड, ताकि उसके अंदर जिसमें करंट जा रहा है वो सॉफ्ट आयरन को टच ना कर सके, कांटेक्ट ना बन सके, बीच में रबर आ जाए। अगर टच किया तो करंट सीधे ऐसे जाएगा, फिर हमें वैसी मैग्नेटिक फील्ड नहीं मिलेगी। तो प्यारे, इंसुलेटेड वर्ड हर बुक में यूज करा है, डेफिनेशन में यूज करा है, लेकिन जरा खोजिएगा बुक में क्या कहीं पे इसका रीजन लिखा है कि इंसुलेटेड क्यों यूज करते हैं। लेकिन अब आप जान गए, और अपने दोस्तों से भी पूछिएगा कि उन्हें पता है नहीं पता है। नहीं पता है तो उनकी भी नॉलेज आप बढ़ा दीजिएगा। जितनी नॉलेज आप अपने अंदर ले रहे हैं उतनी जितनी ज़्यादा बांटेंगे, ये फैक्ट है बेटा, जितना बांटेंगे आपकी नॉलेज आपके दिमाग में उतनी ज़्यादा बढ़ेगी। इसलिए जो भी आए चीज़ आपके दिमाग में बांटिए, दूसरों को बताइए ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है, उनका भी भला हो, अपना उससे ज़्यादा भला होगा। अपना भला के लिए आपको बताना है, ना कि ये सोच के कि भैया हम उसे क्यों बताएं। इसलिए बताएं ताकि आपको चीज़ें याद होने लगें। फिलहाल प्यारे, तो ये हो गई आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेट। डेफिनेशन नोट कर लीजिए। इलेक्ट्रोमैग्नेट इज सिंपली अ सोलेनॉइड कंसिस्टिंग ऑफ लॉन्ग कॉइल ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर वुंड ऑन अ सॉफ्ट आयरन कोर, वुंड ऑन अ सॉफ्ट आयरन कोर व्हेन करंट इज पास्ड थ्रू इट। ठीक है प्यारे, ओके। अभी बात आई कि ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेट होती है कई तरीके की होती हैं, आई शेप्ड, यू शेप्ड, टोरॉइडल शेप्ड। आई शेप बेटा ये जो मैंने बनाई है ऐसे आई की फॉर्म में, आई ऐसा होता है ना, ऐसा होता है ना, आई ऐसे बनाते हैं ना, इस तरीके से बनाते हैं, ऐसे गिरा दें आई, आई के शेप में है, गिरी हुई आई के शेप में है, इसे हम कहते हैं आई शेप। ऐसी अगर यू शेप में हो जाए, इसे ऐसे यू की शेप में मोड़ दें, जैसे देखिए ये इस तरीके से हो गई आपकी आई शेप, जिसका एक तरफ नॉर्थ एक तरफ साउथ होगा। ठीक है, बोले सर ये क्या लगा रखा है? बेटा ये रियोस्टेट होती है, इलेक्ट्रिसिटी में हमने पढ़ाया था। रियोस्टेट का काम होता है किसी भी सर्किट का रेजिस्टेंस चेंज करना, जिसकी वजह से करंट चेंज होता है। तो हम इसका यूज करके इस सोलेनॉइड का करंट चेंज कर सकते हैं, और करंट चेंज होने पर उसकी मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे रियोस्टेट लगाई जाती है। फिलहाल ना लगाएं, डायरेक्ट कर दें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ये एमीटर है, ये की है। फिलहाल आपने इस तरीके से आयरन की कोर ऐसे ले ली और फिर उस पर ऐसे वायर बांध के, ऐसे वायर बांध के फिर बैटरी से कनेक्ट कर दिया, तो ये हो गई यू शेप्ड मैग्नेट। और तीसरी इस तरीके टोरॉइडल होती है। टोरॉइडल में क्या होता है, ऐसे गोल गोल एक छल्ले की शेप में सॉफ्ट आयरन की कोर होती है, उसके ऊपर इंसुलेटेड कॉपर वायर बांध दें तो इसे हम कहते हैं टोरॉइडल शेप। डिपेंडिंग कि हमें कहाँ यूज करनी है, कितनी मैग्नेटिक फील्ड बनानी है, अलग अलग तरीके की शेप की मैग्नेट्स अलग अलग डिवाइसेस में यूज करी जाती हैं। कौन कौन से डिवाइसेस में यूज करी जाती हैं वो अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं। फिलहाल ये 3 तरीके की शेप आप नोट कर लीजिए। चलते हैं अगले टॉपिक पे। बात आई प्यारे वेज ऑफ इंक्रीजिंग द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ इलेक्ट्रोमैग्नेट। जैसे आपने सोलेनॉइड में पढ़ा था, मैग्नेटिक फील्ड 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ टर्न्स, करंट फ्लोइंग और नेचर ऑफ कोर मटेरियल। 3 फैक्टर्स थे, तो उन 3 फैक्टर्स को चेंज करके हम मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर सकते हैं।
ऐसे यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कैसे चेंज कर सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड कैसे बढ़ा सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट की, वो देखिए। ऑब्वियसली पहला तो फैक्टर वही होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेट में टर्न्स हैं, जितने ज्यादा टर्न्स होंगे, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ वाइंडिंग्स, उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड। एंड ऑब्वियसली सेकंड फैक्टर वही जो सोलेनॉइड में था, करंट फ्लोइंग, जितना ज्यादा करंट फ्लो कराएंगे उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड। तो सोलेनॉइड और इलेक्ट्रोमैग्नेट के शुरुआत के दो फैक्टर्स तो सेम है, कैसे बढ़ा सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड देखा। तीसरा फैक्टर सोलेनॉइड में था कि नेचर ऑफ कोर मटेरियल पे डिपेंड करती है कि कोर में क्या डाला है, स्टील डाली है, कॉपर डाला है, सॉफ्ट आयरन डाली है, उस पर डिपेंड करता है उसकी मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी। लेकिन बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेट में तो जो कोर यूज करते हैं वो कौन सी ही यूज करते हैं, सॉफ्ट आयरन की। सॉफ्ट आयरन पे ही जब सोलेनॉइड बंधी है तो उसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं। तो हम कोर मटेरियल तो चेंज नहीं कर सकते, वो तो सॉफ्ट आयरन ही लेना है। तो तीसरा फैक्टर जिस पे इसकी मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड करती है वो है प्यारे द लेंथ ऑफ एयर गैप बिटवीन द टू पोल्स ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेट। कहने का क्या मतलब है, लेंथ ऑफ एयर गैप बिटवीन इट्स पोल्स। तो आप देखिए प्यारे, जैसे ये आई शेप मैग्नेट होती है, इसकी आप देख रहे हैं ये एक पोल है साउथ पोल और एक ये पोल है नॉर्थ पोल, इसके दो पोल्स पी एंड क्यू एंड्स पर हैं। इन दोनों के बीच में आप देख रहे हैं गैप है, कितना गैप है, लगभग ये होगा 10 इंच का गैप होगा, 12 इंच का गैप होगा, ये गैप है इस तरीके से, ठीक है प्यारे। ये गैप जितना कम होगा मैग्नेटिक फील्ड उतनी ज्यादा होगी। तो अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड बढ़ानी है तो इस गैप को कम करना पड़ेगा, डिक्रीजिंग द लेंथ ऑफ एयर गैप। बोले सर अगर हम लेंथ ऑफ एयर गैप कम करेंगे, नॉर्थ पोल साउथ पोल को पास में लाएंगे, तो सर जी ठीक है गैप तो कम हो जाएगा, लेकिन सर फिर टर्न्स भी तो कम बंध पाएंगे। अभी तो देखिए 1 2 3 4 5 6 10 12 टर्न्स बांध रहे हैं, अगर पास पास में कर दें, लेंथ कम कर दें, तो फिर उसमें सर टर्न्स भी तो कम आएंगे, और टर्न्स कम आएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हो जाएगी सर। तो लेंथ ऑफ एयर गैप कम करने से तो डिक्रीज हो रही है, तो कुछ ऐसा करना है कि लेंथ ऑफ एयर गैप भी कम हो जाए, नॉर्थ और साउथ पोल के बीच के डिस्टेंस भी कम हो जाए, और नंबर ऑफ टर्न्स भी बढ़ जाएं, नंबर ऑफ टर्न्स भी कम ना हो, यानी सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। क्या करें कि टर्न्स भी बढ़ जाएं और लेंथ ऑफ एयर गैप भी कम हो जाए। बोले ऐसे आई शेप्ड लेने की बजाय अगर यू शेप्ड आप ले लो, इस तरीके से आप देखो, इसे आपने ऐसे मोड़ दिया, इस तरीके से आपने इसे यू शेप्ड कर दिया, तो आप देखो इसकी लंबाई इतनी जो बढ़ गई है, यू शेप आप कितनी भी लंबी कर सकते हो, तो आप इसमें ज्यादा से ज्यादा टर्न्स ले सकते हो। इस तरीके से आप देखो क्योंकि ये पूरी लेंथ तो बढ़ गई इसकी, तो नंबर ऑफ टर्न्स तो बहुत सारे बांध सकते हो आप इस पे, लेकिन ऐसे मोड़ने से ये दोनों जो पोल्स हैं ये देखो पास पास आ गए कि नहीं आ गए, पास आ गए, तो इन दोनों के बीच का गैप कम हो गया, गैप भी कम हो गया और टर्न्स भी ज्यादा रह गए, तो देखो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जानी है। तो तीसरा फैक्टर समझ में आ रहा है, इन दोनों के बीच का गैप कम होना चाहिए, उसके लिए शेप यू शेप्ड ले लेते हैं ताकि मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाए। ठीक है प्यारे, समझ पा रहे हैं? ओके, चलिए बात आई कि सर जी ये जो आपने इलेक्ट्रोमैग्नेट पढ़ाई बहुत अच्छी चीज़ है सर, इसमें मैग्नेटिक फील्ड होती है, सोलेनॉइड की तरह होती है, बस उसमें सॉफ्ट आयरन डाल देते हैं। लेकिन सर ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है और उससे पहले जो बचपन में परमानेंट मैग्नेट यानी बार मैग्नेट पढ़ते हुए आ रहे थे, सर इन दोनों में क्या डिफरेंस है? अभी जो जिसकी मैं डिस्कशन कर रहा था यही मेन डिफरेंस है। ये आपको कितने पॉइंट्स हैं? 6 पॉइंट्स याद करने हैं, बेहद 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 इंपॉर्टेंट हैं और नोट भी कर लीजिएगा। फिलहाल प्यारे बात आई कि इलेक्ट्रोमैग्नेट और परमानेंट मैग्नेट में डिफरेंसेस। पहला, ये सॉफ्ट आयरन की होती है, इसके अंदर सॉफ्ट आयरन होती है, आपको बताया इलेक्ट्रोमैग्नेट में हमेशा। जबकि जो बार मैग्नेट्स होती हैं कुछ नेचुरली अकरिंग, ग्रीक्स ने फाइंड करी थी, वो तो ये अलग, लेकिन बार मैग्नेट्स आर्टिफिशियली बनाई जाती हैं। कौन से मटेरियल की? स्टील की भी बनाई जाती हैं, कुछ एलॉयज की भी बनाई जाती हैं, जैसे कि एल्निको वगैरह की बनाई जाती हैं। एल्निको में एल्यूमिनियम, निकल, कोबाल्ट, आयरन होता है, केमिस्ट्री में एलॉयज में पढ़ाया जाएगा। फिलहाल मैंने आपको बताया था कि
अगर जो सोलेनॉइड है उसके अंदर सॉफ्ट आयरन क्यों यूज़ करी जाती है? क्योंकि वो इजीली डीमैग्नेटाइज हो जाती है करंट को ऑफ करने से। करंट बंद करा, उसकी मैग्नेटाइजेशन खत्म हो गई, इसलिए इलेक्ट्रोमैग्नेट में सॉफ्ट आयरन यूज़ करते हैं और उसकी मैग्नेटिक फील्ड भी स्ट्रांग होती है। लेकिन अगर उसकी जगह स्टील डाल दें तो अभी मैंने बोला स्टील में क्या होता है, एक बार आपने सोलेनॉइड के अंदर अगर स्टील डाल दी, करंट कैरिंग कंडक्टर के अंदर इस तरीके से सोलेनॉइड के अंदर आपने स्टील डाल दी, तो जब सोलेनॉइड से करंट फ्लो होने से उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, तो जो अंदर स्टील की कोर डली हुई थी वो भी मैग्नेटाइज हो जाएगी जैसे सॉफ्ट आयरन होती है। लेकिन करंट ऑफ करने के बावजूद भी जो स्टील है वो मैग्नेटाइज्ड ही रहेगी, उसका मैग्नेटिज्म खत्म नहीं होगा। इस तरीके से वो स्टील परमानेंट मैग्नेट बन जाती है। इसी तरीके से बिल्कुल परमानेंट मैग्नेट्स या बार मैग्नेट्स बनाई जाती हैं। स्टील लिया, उसको सोलेनॉइड के अंदर रख दिया, करंट फ्लो कराया, उसी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये मैग्नेटाइज हो गई और करंट ऑफ करने पर भी ये हमेशा मैग्नेटाइज रहेगी, परमानेंट मैग्नेटाइज हो गई। निकाल लीजिए, जहां ले जाना है ले जाइए। परमानेंट मैग्नेट स्टील की बनी होती हैं। दूसरा डिफरेंस, ये टेम्परेरी होती है, अभी समझाया, स्विच ऑफ, करंट ऑफ, मैग्नेटिज्म भी खत्म, जबकि ये परमानेंट होती है। एक बार मैग्नेटिक फील्ड आ गई तो उसके अंदर परमानेंटली मैग्नेटिक फील्ड रहेगी। हालांकि प्यारे कुछ ऐसे मेथड्स होते हैं जिन मेथड से परमानेंट मैग्नेट को भी डीमैग्नेटाइज कर सकते हैं, लेकिन ये आसानी से डीमैग्नेटाइज नहीं होती जितनी आसानी से ये इलेक्ट्रोमैग्नेट हो जाती है। करंट ऑफ डीमैग्नेटाइज, इसमें ऐसा नहीं होता, ये आसानी से डीमैग्नेटाइज नहीं होती। इसके मेथड्स क्या है डीमैग्नेटाइज करने के, वो अभी हमारे सिलेबस में नहीं है, हम वो नहीं पढ़ रहे हैं। अगर किसी को जानना है तो कमेंट बॉक्स में टाइप करके मेरे से पूछ सकते हैं और उनको रिप्लाई करके मैं आंसर दूंगा और समझाने की पूरी कोशिश। फिलहाल बात आई कि स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैन बी चेंज। इसकी मैग्नेटिक फील्ड तो चेंज कर सकते हैं तीन फैक्टर्स से। अभी आपने पढ़ा करंट चेंज करके, नंबर ऑफ टर्न चेंज करके या लेंथ ऑफ एयर गैप चेंज करके। लेकिन परमानेंट मैग्नेट बन गई भैया, इसकी मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं कर सकते। चौथा डिफरेंस, इसकी से भी मैग्नेटिक फील्ड बनती है प्यारे। ये देखो इस तरीके आयरन नेल ली, इसके ऊपर कॉपर वायर बांध दिया, इंसुलेटेड, बैटरी लगाई, इलेक्ट्रोमैग्नेट, वो परमानेंट मैग्नेट, बार मैग्नेट, इससे भी मैग्नेटिक फील्ड, उससे भी मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन इसकी मैग्नेटिक फील्ड कंपैरेटिवली इससे मैग्नेटिक फील्ड से काफी स्ट्रांग होती है, इसकी वीक होती है। इसलिए जनरली डिवाइसेस में जहां मैग्नेटिक फील्ड की जरूरत होती है वहां बार मैग्नेट नहीं, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स यूज करी जाती हैं, क्योंकि इट प्रोड्यूसेस स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड। कहां कहां लगाई जाती है अगली स्क्रीन पे आ रहा है। फिलहाल बात आई इसकी पोलैरिटी रिवर्स कर सकते हैं। आपको बताया मैंने बाई रिवर्सिंग द करंट, करंट ऐसे जा रहा था, करंट को उल्टा कर दें, मैग्नेटिक फील्ड के पोल्स भी उल्टे हो जाएंगे, नॉर्थ पोल साउथ पोल। इसके पोल्स चेंज नहीं हो सकते, जो साउथ है वो साउथ रहेगा, जो नॉर्थ है वो नॉर्थ रहेगा। और लास्ट, इसको हम इजीली डीमैग्नेटाइज कर सकते हैं। कैसे? करंट ऑफ करके। इसको आसानी से डीमैग्नेटाइज नहीं कर सकते। क्यों? अगर करना पड़े तो कैसे करेंगे वो कमेंट में पूछ लीजिए अगर जानना है तो। फिलहाल ये हो गया आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट परमानेंट मैग्नेट के बीच का डिफरेंस। अभी लास्ट बात कर लें क्या? लास्ट बात आ रही है प्यारे, यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट हमने जान ली क्या होती है, लेकिन ये कहाँ यूज़ करी जाती है बेटा? इसके बहुत सारे यूजेस हैं, कुछ दो चार यूजेस हम यहाँ पे एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। जैसे कि इलेक्ट्रोमैग्नेट बेटा यूज इन लिफ्टिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग हैवी आयरन स्क्रैप, गर्डर्स एंड प्लेट्स एक्सेट्रा। जैसे बेटा बिल्डिंग मटेरियल बन रहा है, बिल्डिंग बन रही है, वहाँ पे बिल्डिंग मटेरियल चाहिए, बड़े बड़े लोहे के पिलर्स उठा के, गर्डर्स उठा के एक जगह से दूसरी जगह रखने हैं या ऊपर छत पे पहुँचाने हैं, तो क्या करा जाता है? बड़ी बड़ी इलेक्ट्रोमैग्नेट्स ली जाती हैं, क्रेन से उन्हें टांगा जाता है, और जैसे एक बहुत बड़ा 500 किलो का एक लोहे का पीस है, उसे उठा के दूसरी जगह ले जाना है, तो क्रेन से इलेक्ट्रोमैग्नेट लटका रखी है, इलेक्ट्रोमैग्नेट उसके पास ले जाते हैं, गर्डर के पास लोहे के, स्विच ऑन करते हैं, जैसे ही इलेक्ट्रोमैग्नेट का वो मैग्नेटाइज हो जाती है और उस आयरन के गर्डर को चिपका लेती है। चिपका लिया, उठा के जहाँ भी ले जाना है दूसरी जगह क्रेन से ले गए और करंट ऑफ कर दिया, और वहाँ पे जैसे ही करंट ऑफ करेंगे वो छूट जाएगा और जहाँ पे छोड़ना है वहाँ पे छोड़ दिया जाएगा, गिर जाएगा। इस तरीके एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए, ट्रांसपोर्टिंग के लिए, हैवी आयरन स्क्रैप गर्डर्स के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज करी जाती है। देखिए जैसे कुछ
ऐसे देखिए, कार है, कार उठा के एक जगह से दूसरी जगह ले जानी है प्यारे, बड़ी बड़ी कंट्रीज होती है वहाँ तो कार के भी बड़े बड़े स्क्रैप्स होते हैं, कार खराब हुई ऐसी फेंक दी और कार एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक इस तरीके से कबाड़े में रख दी जाती हैं। अब एक के ऊपर एक रखना है, एक जगह से उठा के दूसरी जगह रखना है। कार को कैसे रखें, ये क्रेन से इलेक्ट्रोमैग्नेट लगाई, कार से चिपक गई, ऑन करा, दूसरी जगह ले जाके जहाँ छोड़नी है करंट ऑफ कर दिया, डीमैग्नेटाइज, ऐसे कर सकते हैं। ऐसे ही क्या होता है बेटा, कई बार ऐसा होता है बहुत ही हमारा वेस्ट मटेरियल होता है, कूड़ा कबाड़ा होता है, फेंक दिया, डिस्कार्ड कर दिया, उसमें लोहे का भी सामान है, लकड़ी भी है, पेपर है और कूड़ा है, बहुत सारी चीज़ें, प्लास्टिक है, ग्लास है, लेकिन हमें उसमें से अगर कूड़े में से लोहा छांटना है, लोहा कीमती है, बहुत बड़ा कूड़ा है, कूड़ा ये नहीं कि जरा सा घर का एक बाल्टी कूड़ा डाल दिया, मैं बात कर रहा हूँ कूड़े के ढेरों की, जहाँ घर के बराबर बराबर बड़े बड़े ढेर लगे होते हैं, उसमें से आपको छांटना है। तो क्या जाके इतने बड़े ढेर में से ऐसे ऐसे चुनोगे क्या, ये लो लोहा, ये लो लोहा, ये लो, नहीं। एक आसान तरीका क्या करेंगे, ऐसे क्रेन से इलेक्ट्रोमैग्नेट ले जाएंगे और उस कूड़े के ऊपर से जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेट पास करेंगे सारा लोहे का लंगड़ का ऊपर आके चिपक जाएगा, दूसरी जगह ले जाएंगे, करंट ऑफ कर देंगे, छोड़ देंगे, सारा लोहा अलग हो गया कूड़े कबाड़े में से। इस तरीके से कूड़े कबाड़े में से लोहे की चीज़ें अलग करी जाती हैं। दूसरा, इट इज़ यूज फॉर लोडिंग द फर्नेस विद आयरन। बेटा जैसे आयरन की भट्टियाँ होती हैं, भट्टियाँ जैसे लोहा जहाँ पे पिघलाया जाता है, लोहे की कास्टिंग करके अलग अलग सामान बनाया जाता है, वहाँ लोहा पिघलाना है, भट्टी है उसके अंदर आयरन डालना है, तो कैसे डालें, हाथ से ले जाके तो डालेंगे नहीं, हाथ जलाना नहीं है, तो वहीं इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज़ करते हैं। लोहे की बड़ी बड़ी प्लेट्स हैं, वो ले जाके भट्टी में डालनी है, तो क्रेन से, छोटी क्रेन से इलेक्ट्रोमैग्नेट से वो आयरन उठाया, चिपकाया और जहाँ भट्टी में डालना है वहाँ ले गए, करंट ऑफ किया, आयरन छोड़ा, नीचे गिरा, इस तरीके से ऐसे काम किया जाता है आयरन फर्नेस में। तीसरा, इट इज़ यूज फॉर रिमूविंग द पीसेज ऑफ आयरन फ्रॉम वुंड्स। बेटा कई बार क्या होता है, जैसे आप कहीं जा रहे हैं, आपके चोट लग गई, आप गिर गए या कुछ भी आपके चोट लगी, रोड साइड इंजरी हुई, वहाँ लोहा पड़ा था, आपके यहाँ स्किन में लोहा घुस गया, ठीक है, अभी लोहा घुस गया आपकी स्किन में, नहीं, चलो मेरी स्किन में घुस गया लोहा, अब बहुत छोटे 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 तिनके यहाँ घुसे हुए हैं लोहे के स्किन के अंदर, ठीक है, ऐसे नहीं कि खंजर की तरह अंदर ऐसे घुस गया, मैं उस लोहे की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ तिनके, ऐसे चोट है, चोट में खून है, स्किन दिख रही है, अंदर से रेड रेड मांस दिख रहा है, उसमें छोटे छोटे तिनके आयरन के चिपके हुए हैं। अब ऐसे पिन से तो छुटाएंगे नहीं, तो उसे कैसे छुटाया जाता है, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट लाई जाती है, डॉक्टर उसके पास ले जाते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट के पास में अपनी स्किन को ले, स्किन के पास इलेक्ट्रोमैग्नेट ले जाने से जितना भी उसमें लोहा है वो इलेक्ट्रोमैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड से अट्रैक्ट हो जाता है और बाहर निकल आता है। इस तरीके से वुंड में से स्मॉल पीसेस ऑफ आयरन को सेपरेट करने के काम में आता है। और कई डिवाइसेस में यूज होती है इलेक्ट्रोमैग्नेट, जैसे कि बेल, टेलीग्राफ, इलेक्ट्रिक रैम्प, इलेक्ट्रिक मोटर, माइक्रोफोन, लाउड स्पीकर, इन सब में इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का यूज होता है। जैसे ट्रैम्स आप देखते हैं करंट से चलती हैं, इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेट से ही आगे चलती हैं। जैसे आपकी ट्रेन्स हो गई, मेट्रो ट्रेन वगैरह जैसे होती है, हाई स्पीड ट्रेन्स, वो भी ऐसी चलती हैं। अब उसकी डिटेलिंग वो कैसे चलती हैं वो हमारे मतलब की बात अभी नहीं है, मतलब की बात है बेल। बेल की हमें वर्किंग डिटेल में पढ़नी है। जो फिश बेल होती है बेटा, इलेक्ट्रिक बेल होती है, ऐसे बटन दबाया ऐसे स्कूल्स वगैरह में लगी होती है, या फिर थिएटर हॉल्स में आपने देखा होगा लगी होती है, घंटी बजती है स्कूल के ऑफिस वगैरह में। वो कैसे काम करती है, जब स्विच ऑन करते हैं टन 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 आवाज़ आने लगती है, ट्रन ट्रन कैसे आती है, स्विच ऑफ करते हैं बंद हो जाती है। वो इलेक्ट्रिक बेल में इलेक्ट्रोमैग्नेट लगी होती है, जैसे ही स्विच ऑन करते हैं उतनी देर तक घंटी कैसे बजती रहती है, अंदर की क्या फंक्शनिंग है उसकी, वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। बहुत ही बढ़िया टॉपिक है बेल। आप समझने के बाद आपको अच्छा लगेगा कि वाह, इस तरीके से अच्छा इलेक्ट्रोमैग्नेट से हम ये चीज़ें इस तरीके से डिवाइस बना सकते हैं, बहुत बढ़िया। इंजीनियरिंग जैसा आपको ऐसा फील होने लगेगा कि हम इंजीनियरिंग कर रहे हैं, इंजीनियर बन गए। फिलहाल ये टॉपिक हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। लिंक नीचे प्रोवाइडेड है, उस पर क्लिक करके आप अगले लेक्चर पे जा सकते हैं। फिलहाल बेटा आज के लिए इतना ही। समझ में आया हो तो लाइक बटन दबा दीजिए। जितने भी बच्चे ये टॉपिक, ये लेक्चर अटेंड कर रहे हैं, प्लीज़ मार्क योर अटेंडेंस बाय टाइपिंग योर नेम इन द कमेंट बॉक्स, ताकि आपका नाम इस लेक्चर में हमेशा के लिए दर्ज हो जाए। और अगर बढ़िया लगा है सारी चीज़ें तो प्यारे प्यारे से थोड़े कमेंट्स भी लिख दीजिए। फिलहाल बेटा आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड। मिलते हैं अगले लेक्चर में।